स्टार्ट करेंगे। ठीक है अभिजीत? यस सर। चलिए मैम शेयर कीजिए। यहां से स्टार्ट करना है ना मैम, वैल्यूज एंड एटीट्यूड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। सर पहले का भी हाँ, थोड़ा पॉइंट है, अगर थोड़ा बहुत बता देते तो ठीक रहता। तब तो मुझे रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा पूरा ना। क्योंकि परसेप्शन इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ तक तो मुझे याद है। द रोल ऑफ परसेप्शन से एग्जामिनेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस से थोड़ा सा अगर आप बता दे तो ठीक रहता। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। लेकिन अगर तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स है तो तुम सुन सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है मैम बोल रहा है जब एक बार दे दीजिए, मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। कहां से समझ में नहीं आ रहा बताओ। द रोल ऑफ परसेप्शंस द एग्जामिनेशंस रोल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। द रोल ऑफ परसेप्शन, मैम तो दूसरा स्लाइड शेयर किया है। इससे पहले वाला स्लाइड है, 4th नंबर। ये वाला, हाँ। द रोल ऑफ परसेप्शन एग्जामिनिंग इंडिविजुअल। हाँ ठीक है, the role of perception examining individual differences. First of all, I have already told you that what is the meaning of perceptions. Perceptions क्या होता है? The ideas that comes to your mind automatically in a free flow way, that is called the perception. Perceptions का एक और मतलब होता है thought process. ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन सिंपल सा मतलब तुम्हें याद रहेगा ना। यस परसेप्शंस का सर। मतलब होता है थॉट प्रोसेस, व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज योर आइडियाज। अब हम अपना परसेप्शंस को, हमारे आइडियाज को, थॉट को कैसे डिफरेंट मोल्ड्स में या डिफरेंट वेज में उसको एग्जामिन कर सकते हैं, और एनी इंडिविजुअल को, एनी कोई पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं कि है कि हमारा आइडियाज, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा वैल्यूज, हमारा एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सनालिटी, दीज ऑल आर द ट्रेट्स, हम कब तक कहां तक हम इस चीज को, लेवल्स को आगे ले जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द परसेप्शन एंड दिस इज द वे वी नीड टू एग्जामिनिंग आवर कैंडिडेट। Okay, if you are sitting for an interview, if you are going to sit for an interview, what is your first perceptions or what is your first ideas that comes to your mind? Your first ideas that comes to your mind that I need to deliver my best before an interviewer. This is your perceptions, this is your thought process. Another perceptions that you have in mind, that what are the questions generally the interviewer will going to ask me, whether they will going to ask me very hard, very tough questions, whether I am able to answer those questions. ये हमारा थर्ड थॉट प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस हमारा चल रहा है कंटिन्यूअसली, ये है एग्जामिनिंग। मैं खुद को एग्जामिन कर रहा हूं एक इंटरव्यूअर के, इंटरव्यू देने से पहले, कि मैं किस किस सिचुएशन से गुजरने वाला हूं, मेरा आइडियाज कहां तक पॉसिबल ले जा सकता है, और मैं कहां तक इस चीज को जस्टिफाई कर सकता हूं, इंटरव्यू को मैं किस तक, कितना हद तक जस्टिफाई कर सकता हूं। दिस ऑल आर कॉल्ड द परसेप्शन। ये एक लंबा थॉट प्रोसेस है। अब देखो इस थॉट प्रोसेस में या रोल ऑफ परसेप्शन में एक इंडिविजुअल का बहुत सारा डिफरेंसेस क्रिएट होता है। मेरा जैसा थॉट प्रोसेस है, आपका थॉट प्रोसेस अलग होगा। यू कैनॉट मैच अप माई थॉट प्रोसेस विद योर थॉट प्रोसेस, और रादर आई एम कैनॉट मैच योर थॉट प्रोसेस देन आई। हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है, डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आइडियाज होता है, वैल्यूज होता है। ठीक है, तो हम उस चीज को कैसे एग्जामिनिंग करते हैं, देखो पहला है वैल्यूज। आवर वैल्यूज डीपली हेल्प, आवर वैल्यूज डीपली हेल्ड बिलीफ about what is right and wrong, guide our perception and influence how we interpret information and situation. Individuals when different values may perceive the same situation differently, leading to very varying responses. अब ये जो पैराग्राफ मैंने थॉरोली पढ़ा है,
अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको शायद ही कुछ मतलब समझ में आएगा। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। क्या पहला लाइन लिखा है देखो, आवर वैल्यूज डीपली हेल्ड बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमारे जो एवरी इंडिविजुअल्स का अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है, अपना एक वैल्यू, आपका एक वैल्यू है, मेरा एक वैल्यू है, किसी दूसरा एक्स वाई जेड जो भी ले लो, आपके फ्रेंड सर्कल जहां भी आप काम करते हो, हर एक इंसान का, नीचे से लेके ऊपर तक सबका, मतलब ऊपर लेवल का मैनेजमेंट तक, नीचे लेवल के मैनेजमेंट से लेके ऊपर लेवल मैनेजमेंट तक, सबका एक वैल्यूज होता है। अब वैल्यू क्या है? जिसका बिलीफ, जिसका आइडियाज ये बता सकता है कि ये मैं गलत कर रहा हूं कि ये रॉन्ग हो रहा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल एग्जाम्पल वे में बताता हूं। जैसे आपको पता है कि अगर मैं डेली फास्ट फूड कंज्यूम करता हूं, दैट विल गोइंग टू डिटोरेट माई हेल्थ, दैट विल गोइंग टू मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑन माई हेल्थ। ये आपको पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को अवॉइड करके अनहेल्दी फूड्स को कंज्यूम कर रहा हूं, ये जानते हुए भी इन फ्यूचर कुछ गलत मेरे साथ हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम्स, मेरे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या लिखा है? गाइड आवर परसेप्शन। अच्छा, व्हाट इज राइट एंड व्हाट रॉन्ग। दिस परसेप्शन जो है, ये वैल्यूज जो है, हमें गाइड करते हैं। क्या गाइड करते हैं? टू इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड सिचुएशंस। हम कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, हम इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करेंगे, ठीक है, ये भी हमारे वैल्यूज बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वो फास्ट फूड वाला एग्जांपल दिया, अब आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे, ये आपका नेक्स्ट थॉट प्रोसेस है, आपके दिमाग में चलेगा। दैट आई नीड टू, इफ आई नीड टू रिमेन फिट, आई नीड टू कंज्यूम हेल्दी फूड्स, आई नीड टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट, and I every day I need to do some cardio exercises, then only I can keep myself fit. This is the values, ठीक है, ये आपका थॉट प्रोसेस है, ये लंबा चल रहा है और धीरे धीरे आप उस सिचुएशन से लेके बाहर निकल के आते हैं। तो वैल्यूज हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि आप अपना जो बिलीफ है, अपना जो सोचने की तरकीब है, वो सही दिशा में ले जा रहे हो कि गलत दिशा में ले जा रहे हो। ये कॉल वैल्यूज है। यहां तक समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. हाँ। नेक्स्ट परसेप्शंस का नेक्स्ट एग्जांपल क्या आता है? एटीट्यूड्स। एटीट्यूड लर्न predispositions to respond to objects, people, or event, shape our perception and influence our behavior. Positive attitudes can lead to more favorable perception, while negative attitude can distort our interpretations. Always try to remain your attitudes, respond according to the situation and event. अपना एटीट्यूड को इस तरह से आप अपना एटीट्यूड रखिए कि कोई भी सिचुएशन में आप तुरंत उस चीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका एग्जाम्पल, आप जहां पर काम करते हो उसको लेके मैंने आपको बताया था, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, एटीट्यूड से। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर्स ने आपको कॉल किया, ये घर रेनोवेशन करवाना है, आपने उनका घर रेनोवेशन करके दिए हो, तो ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ मेकिंग द रेनोवेशन, आपने देखा कि कस्टमर कभी कभी आपके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, बिहेवियर सही नहीं रख रहे हैं, पेमेंट टाइम से नहीं कर रहा है, तब वहां पर जाके आप अपना एटीट्यूड्स को दिखाना पड़ेगा। आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस अपने मूड को स्विंग कर सकते हो, डिफरेंट एटीट्यूड्स में आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड्स। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहा तो फिर दैट इज, आपका जो परसेप्शन है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो सही दिशा में चल रहा है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड गलत है, आप गलत बिहेवियर कर रहे हो, गलत दिशा में आप दौड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपका जो परसेप्शन है वो पूरा गलत है। योर थॉट प्रोसेस इज कंप्लीटली रॉन्ग, इट नीड टू बी चेंज्ड। ओके, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड्स। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, no not experience, the next one is personality,
परसेप्शंस में एक और चीज आता है, पर्सनालिटी। क्या है पर्सनालिटी? पर्सनालिटी ट्रेट्स लाइक ओपननेस टू एक्सपीरियंस, conscientiousness, agreeableness, influence how we gather information and make sense of the world. For instance, people high in openness may be more likely to consider multiple perspectives and embrace new informations. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए आपका? थोड़ा सा ओपननेस होना चाहिए, पर्सनैलिटी में थोड़ा सा ओपननेस होना चाहिए, तब जाके आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने मैम से रिक्वेस्ट किया है कि मैम पिछले वाला जो स्लाइड्स है जैसे परसेप्शन वाला, आप दोबारा इस चीज को रिपीट कीजिए। तो मैम ने आपसे कहा कि अभिजीत रिकॉर्डिंग्स है, आप बार बार रिकॉर्डिंग सुन लो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि देयर इज अ डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, अगर आप वहीं पर स्टॉप हो जाते, चुप हो जाते, तो आपका परसेप्शंस आपको ये बताता है कि दैट यू आर नॉट ओपननेस टुवर्ड्स एजुकेशन। तब आपका पर्सनैलिटी क्लोज एंड पर्सनैलिटी कहलाता है, जो कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जब वो बोलना चाहिए आप नहीं बोल पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और सिचुएशन, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो इन फ्रंट ऑफ एवरी होल क्लास मैम पूछती थी कि ये डाउट क्लियर है, तो कभी कभी हम लोग क्लास की शर्माने की वजह से वो डाउट क्लियर नहीं कर पाते थे, और जब क्लास खत्म हो जाता तब दौड़ के मैम के पास जाते थे और मैम बोलता मैम ये डाउट क्लियर कर दीजिए। तब मैम चिल्ला के बताते थे कि जब मैंने क्लास में पूछा था कि आपको कोई डाउट है तो पूछिए, तब क्यों नहीं पूछे, अब जब क्लास खत्म हो रहा है। तब हमने जवाब दिया कि सर मैम सब क्लास में हंसेंगे मेरे ऊपर, मेरा मुझे लगेगा मेरा मोटिव डाउन हो जाएगा, मोटिवेशन मेरा डाउन हो जाएगा, ठीक है, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्लास में नहीं पूछा। तब मैम बताते हैं कि पढ़ाई में अपना पर्सनैलिटी जो है वो ओपननेस होना चाहिए। अगर आपको ये सवाल 10 बार समझ में नहीं आ रहा है तो 10 बार पूछो, आई एम बाउंड टू गिव आंसर फॉर 10 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। And personality you should have an openness in your personality. You should be frank, free. Always try to accept the positive traits in yourself. Then only you can grow your attitudes. Okay, लेकिन अगर हाँ आप अपना एटीट्यूड्स को गलत दिशा में ले जा रहे हो तब वो दूसरा कुछ एग्जाम्पल्स गिना जाएगा। जैसे एटीट्यूड में एक और नेगेटिव चीज आता है आपका ईगो। ठीक है, ईगोनेस ये भी एटीट्यूड का ही एक पार्ट है। आपका रफ या बैक टेम्पर ये भी एटीट्यूड्स का एक अंग है। ठीक है, बट ये सब जो है ये नेगेटिव है, साइड इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ आपका पर्सनालिटी, जो कि आपको आगे जाने के में ये सब कुछ बाधाएं क्रिएट करेगा, ये ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करेगा। ये पॉजिटिव वे में, ये नेगेटिव जो है पर्सनालिटी होता है ये आपको मतलब गलत दिशा में आपको ले जाएगा। यू कैनॉट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। Okay, so try to always have openness to experience the agreeableness to influence information and to make sense. Next है experience. Now next है experience. Past experience, both positive and negative, shape our perception by providing a framework for understanding and interpreting new situations. Our experiences can create biases leading us to favor certain interpretations over others. ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? पास्ट एक्सपीरियंस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव shape our perceptions by providing a framework for understanding and interpreting new situations. ठीक है, एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस होना किसी चीज के लिए, नए एक्सपीरियंस को अचीव करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज का एक्सपीरियंस आप नहीं लोगे, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तब आपका परसेप्शंस को शेप नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि आप जब तक कोई भी चीज का स्वाद नहीं लोगे तब तक उस चीज का इफेक्ट क्या है, अच्छा है कि बुरा है, आप नहीं जान पाओगे। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर शराब पीना बुरी बात है तो सबसे पहले उसे चख के देखो, उसके बाद
आप अपना परसेप्शन में सोचो कि वेदर कंज्यूमिंग अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ और बैड फॉर हेल्थ, एंड इफ you experienced that consuming alcohol is bad for your health, bad for our health, then you have properly experienced and you have properly trained your perception. Am I clear? समझा पाऊं, इस चीज को समझ में आया है? तब यस सर। अपने आप लाइफ को आप नई दिशा में ले जा सकोगे। चार्ल्स डार्विन के नाम सुने हो? हैव यू एवर लिसन द नेम ऑफ चार्ल्स डार्विन? यस सबसे सर। बड़े साइकोलॉजी, ही इज अ बिग साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट। एंड ऑल्सो अ फिलोसोफर। फिलोसोफर। तो चार्ल्स डार्विन वो अपने थ्योरीज में ये लिखते हैं कि दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड टेस्ट everything in his life. I mean everything. From that particular experience, he or she can experience whether the taste, what he have taste, he or she have taste, whether it is bitter or sweet. ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने ये बताया जिंदगी में हर एक चीज का आपको, ये जो पृथ्वी है, संसार है, चार्ल्स डार्विन बताते हैं, उनका थ्योरीज ये बताते, ये जो पूरा संसार भगवान ने बनाया है, इस चीज, ये पूरा संसार में आप सब कुछ टेस्ट करने में, सब कुछ आप करने के लिए आपको खुली छूट दी गई है, बशर्त है अगर आपको वापस आने की तरकीब पता है तब आप जाइए, लेकिन अगर वापस आने की तरकीब अगर नहीं जानते हो तब वो चीज में दोबारा नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली एक एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं इस विषय में, एक्सपीरियंस के विषय में। विनोद कामली का बहुत अभी नाम वगैरह चल रहा है, पेपर्स में देख रहे हो ना विनोद कामली का। विनोद कामली कहा जाता है, विनोद कामली यूज टू बी अ मोर एंड मोर फाइनेस्ट बैट्समैन देन सचिन तेंदुलकर। He has also made a great records, और अब तक वो जो रिकॉर्ड बनाया है वो अब तक कोई तोड़ ही नहीं पाया। बट शर्त ये है, प्रॉब्लम ये है, उनको सचिन तेंदुलकर को जो शोहरत मिली थी, उसने उस शोहरत को, या फिर उसने उस शोहरत को चखा और उसके बाद आगे बढ़ गया, क्योंकि उसको पता था कि ये शोहरत जो है, रुतबा जो है, पैसा जो है, ये ज्यादा दिन नहीं है, मुझे अपना गेम्स, अपना टेक्टिक्स, अपना खेल में इंप्रूव करना चाहिए। एंड कंटिन्यूअसली ही गोज ऑन लर्निंग, और आज इसीलिए सचिन तेंदुलकर को भगवान, क्रिकेट की भगवान कहा जाता है। लेकिन वही विनोद कामली ने क्रिकेट दोनों एक साथ शुरू किया था। कहा जाता है सचिन, विनोद कामली यूज्ड टू बी अ मोर एंड मोर फाइनेस्ट एंड ग्रेट बैट्समैन, स्ट्राइकिंग द बॉल मोर स्विफ्टली एंड फास्टली देन सचिन तेंदुलकर। बट उन्होंने सक्सेस तक पहुंचा, लेकिन उनको पता नहीं था वापस कैसे आना चाहिए, इससे बाहर कैसे नहीं निकलना चाहिए। उसने बहुत सारे अफेयर्स किए, अल्कोहल कंज्यूम किया, यहां तक कि उन्होंने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया। आज बॉडी का सिचुएशन ऐसा है कि खड़े होके 2 मिनट बात तक नहीं कर सकता है। वानखेड़े स्टेडियम में जब सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कामली के गुरुजी का बर्थडे था, विजय आर्चरेकर, आपने ये सब पेपर में पढ़ते हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला था, तब वानखेड़े स्टेडियम में बहुत बड़ा इवेंट रखा गया, जिसमें विनोद कामली एंड सचिन तेंदुलकर को दोनों को बुलाया गया। लेकिन विनोद कामली जब चल के आ रहा था, उनको 4 इंसानों की जरूरत पड़ रहा था सिर्फ और सिर्फ चेयर से उठ के स्टेज तक पहुंचने के लिए। इतना तगड़ा नशा और इतना अल्कोहल वो अपने लाइफ में कंज्यूम किया है, इतना तरह का नशा वो किया है, एक्सपीरियंस वो किया है, कि उन्होंने अभी चलने तक की उनको शक्ति नहीं है। ही हैज डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग, उन्होंने अपने हाथों से अपना कैरियर बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉयड एंड स्पॉइल हिज ओन करियर। तो इसीलिए ये बताते हैं कि एक्सपीरियंस अच्छा हो बुरा हो, उस चीज का एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने का जो परसेप्शन है वो आपको बनाए रखना चाहिए। अगर वो आप बनाए रखते हो तो कोई भी परिस्थिति में, सिचुएशन में आप आगे निकल सकते हो। अदरवाइज अगर फंस गए तो बुरी तरह फंस जाओगे, यू डिस्ट्रॉय योर एंटायर करियर। इस तरह का एग्जाम्पल मैं कितना दूं आपको,
Rajesh Khanna is one of them. These all are having a great enigmatic personalities in this universe. वर्ल्ड का ये सब नक्षत्र है, ये जो भी मैंने नाम लिया, राजेश खन्ना हुआ, संजीव कुमार हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है, जिन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस, शोहरत, नाम दौलत, नेम, फेम, पैसा सब कुछ कमाया है, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उनका परसेप्शन राइट या रॉन्ग जो बताते हैं कि ये गलत है ये सही है, स्टॉप हो गया था, काम करना बंद कर दिया था। और जिस इंसान का परसेप्शन सही है कि गलत है ये विचार नहीं कर पाता, वो इंसान फिर डूब डूब जाता है, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है। एम आई क्लियर? दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो परसेप्शंस का जो 4 पिलर्स है, व्हाट आर द 4 मेन पिलर्स ऑफ परसेप्शंस, उनमें से ये 4 है। नंबर 1 इज एटीट्यूड, नंबर 2 इज पर्सनैलिटी, number 1 is value, number 2 is attitudes, number 3 is personality, and the 4 is experience. These are the 4 important perceptions of any individual. ये चारों चीजों से आप किसी भी इंसानों का पर्सनालिटी, परसेप्शंस, वैल्यूज, एटीट्यूड, किसी भी इंसान का आप कुंडली निकाल सकते हो। ये 4 चीजों से किसी इंसान को अगर परखना है, ये 4 पिलर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है अगर किसी इंसान को जानना है तो उसको 4 बातों पे ध्यान देना चाहिए। पहला, उसका यूज किया हुआ रुमाल, सुन ले, जिंदगी में काम आएगा। सुन रहे हो ना? अगर किसी इंसान को पहचानना है, यस सर, सुन रहे। इफ यू आइडेंटिफाई किसी इंसान को, लाइफ में ये बात हमेशा याद रखना, किसी इंसान को अगर तुम जानना चाहते हो कि वो इंसान अच्छा है कि बुरा है, सिर्फ 4 चीजों पे ध्यान देना। सबसे पहला, वो इंसान का यूज किया हुआ रुमाल, पहला, साफ है, सुथरा है कि गंदा है। दूसरा, वो किस दोस्तों के साथ वो उठता बैठता है। तीसरा, खाली टाइम में वो क्या करता है। चौथा, परिवार के साथ वो टाइम कितना देता है। अगर किसी इंसान को आप जानना चाहते हो कि हाउ वेदर ही इज गुड और बैड, ही और शी दोनों, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी, ही शी वेदर ही और शी इज गुड और बैड, आप इन 4 चीजों से आप निकाल सकते हो। यूज किया हुआ हैंडकरचिफ, उसका दोस्त कैसा है, उसका खाना पीना कैसा है, चौथा, फैमिलीज में टाइम देता है कि नहीं। ये 4 चीजों से आप पता कर सकते हो कि वो इंसान अच्छा है कि बुरा है। चलो, समझ में आ गया ये पॉइंट, द रोल ऑफ परसेप्शन। यस सर। चलिए मैम प्लीज अब आ जाइए। हाँ, बाप रे मैम, situational situational process shaping our perceptions. Now this is the most important part, or situational process which shape our perception. हमारे perception को, हमारे thought process को, हमारे values belief को हम कैसे change कर सकते हैं, ये बताता है। First is physical location. Number 1 is physical location. क्या बता रहा है? Our perceptions are influenced by the physical environment we are in. The setting, weather, noise, level, and even the presence of others can shape how we interpret information and response to stimuli. देखो अभिजीत, ये बात आप जानते हो कि नहीं मालूम है, फिजिकल लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बच्चा जो स्लम एरिया में बड़ा हो रहा है, उसका सोचने की क्षमता, उसका देखने की क्षमता, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका वैल्यूज, उसका एथिक्स, उसका एटीट्यूड, उसका पर्सनालिटी, सब कुछ अलग होगा। और एक इंसान जो कि पला बड़ा है एक अच्छा जगह पर, अच्छा लोकेलिटीज, अच्छा नेबर्स, अच्छा फैमिलीज उसको मिला है, वो जब बड़ा होगा उसका थॉट प्रोसेस, उसका परसेप्शन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यू, बिलीव्स अलग होगा। ये चीज मानते हो कि नहीं? एम आई क्लियर? तो यस सर, मानते परसेप्शन, हैं। आप
आपका जो आइडियाज है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है आप किस एनवायरनमेंट में काम करते हो, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप किस सोसाइटीज में रहते हो, वहां पर नॉइस कैसा है, वहां पर पीपल कैसा है, पीपल जो वहां पर सेट है वो कैसा है, एवरीथिंग। ये अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गोइंग टू चेंज योर आइडियाज। अगर किसी इंसान को ऐसे जगह पर रखा जाए जहां पर डकैती, चोरी, मारपीट, दिन भर लड़ाई झगड़ा, किसी इंसान को इस जगह पर रखा जाए तो वो इंसान आपको लगता है अच्छा बनेगा? नहीं, वो नो तो सर। वो कभी नहीं, वो फिर वही रंग में वो रंग जाएगा, वो रंग में वही रंग जाएगा। एक और एग्जाम्पल बताया गया है आपने कि अम, ये एग्जाम्पल आप कहां तक सुने हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि आई थिंक the Indonesia, I think the people of Indonesia, they doesn't cut down the trees or they doesn't shed the leaves. इंडोनेशियन पीपल्स जो है, कहा जाता है वो इंडोनेशिया ही होगा शायद, आई एम नॉट एग्जैक्टली, आई एम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ वो प्लेस कहाँ है। ऐसा एक जगह है इंडोनेशिया में जहां पर इंडोनेशियन पीपल्स जो है किसी भी पेड़ पौधे को काटते नहीं है, दे डजंट कट डाउन द ट्रीज, ब्रांचेस ऑफ एनी ट्रीज एंड ऑल। जानते हो वहां पर ट्रीज को अगर काटना है, मारना है तो कैसे करते हैं? 10-15 पीपल, ये 10-15 गांव के जो लोग हैं या उस एरियाज के जो लोग हैं, वो गोल बनाकर गोल पेड़ के इर्द गिर्द पूरा गोल होके घूम जाते हैं, और उसके बाद जितना दम तक उस पेड़ को गाली देते हैं, एब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं उस पेड़ के सामने जाके, और आफ्टर 1 वीक वो पेड़ मर जाता, सूख जाता है। तभी ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ना, ये परसेप्शंस बहुत बड़ा चीज है। तो मतलब अभिजीत, मैं पढ़ाने जाऊंगा खत्म नहीं होगा सच में सर। इतना। ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है ना, तुम क्या पढ़े हो यार, साइकोलॉजी लॉजिक्स क्या पढ़े हो? तुम अगर एक्सपीरियंस करना है ना, आपके बगान में जो फूल है, उस फूल के पेड़ के टहनी को पकड़ना और उसमें गाली देना, दम तक, दम भर के जितना अंड शंड गाली आता है गाली दे के देखना। और एक पेड़, और उसी जगह पर एक और पौधा है, प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, उसको प्यार से सहलाना, ब्लॉसम करना, टाइम टू टाइम नर्चर करना, वो पेड़ कैसा रहेगा देख ले। सच में, मतलब क्या बता रहा हूं मैं, मजाक कर रहा हूँ क्या? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, एमबीए नो पढ़ा सर, रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं था। तो आइडिया ले लो। मैं एमबीए पढ़ा रहा हूँ, मजाक है? इट्स नॉट अ जोक, टीच एन एमबीए स्टूडेंट with so much of high quality reference that I'm giving to you, एक्सपीरियंस कर लेना। ठीक ओके है, सर। उसमें भी तो है। अगर किसी बच्चे को बचपन से आप दिन भर दम तक उसको मारो पीटो गाली दो, और वो बड़ा होके आपको लगेगा कि वो साधु बाबा बनेगा, वो अच्छा इंसान स्टूडेंट बनेगा, कभी नहीं होगा, नेवर। मैं क्या रेफरेंस दूं? दाऊद इब्राहिम जो इतना बड़ा गैंगस्टर था, इतना बड़ा गैंगस्टर था, हिज फादर यूज्ड टू बी अ वर्क इन मुंबई पुलिस स्टेशन। उनके पापा मुंबई पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर थे दाऊद इब्राहिम के। एवरी टाइम Daud Ibrahim used to be a very good student at his early age. Every day he used to go to the school. आप इंसिडेंट्स ये सब देख लेना, व्हाट आर द रेफरेंस आई एम गिविंग यू। बट उनका पेरेंट्स ठीक नहीं था, स्पेशली हिज फादर। हिज फादर यूज्ड टू वर्क इन कोलाबा पुलिस स्टेशन में, सब इंस्पेक्टर था। एवरी नाइट हिज फादर यूज्ड टू कंज्यूम अल्कोहल, come to the residence, come to home and beat his child with अ बेल्ट, लेदर बेल्ट से वो अपने एवरी डे दाऊद को पीटते थे, विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, कोई रीजन नहीं, पी के आते थे अपने बच्चे को मारते थे। तो क्या लगता है आपको वो बड़ा होके क्या बना आज? इज बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, इज बिकॉज ऑफ हिज बॉर्न एंड बॉट अप। वो जो रेसिडेंस में रहता था, स्लम एरियाज था, उनको उस तरह का ट्रीटमेंट्स मिलता था, उस तरह का उसको नर्चर होता था, जिसकी वजह से आज उतना बड़ा वो गैंगस्टर बना। जगह का परसेप्शंस, लोकेशंस एवरी टाइम होता है।
होता है, हमारे आइडियाज, हमारा थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस चेंज होता है, 200% श्योर। आप ये देख सर, लेना ये इसको, मानते हैं हम। ठीक है। परसेप्शंस का फिजिकल लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट है टाइम। एक और चीज देखो, ये भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई काम हम टाइमली उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, देन ऑल्सो देर इज ए, हाँ ओके। तो time is also very important part. Everything you need to be complete in time. If the perceptions cannot think in a proper way, if you cannot meet the deadline, then the perceptions will go in negative. आपका परसेप्शंस डेडलाइन अगर मीट नहीं कर पाता है, आपका आइडियाज, आपका वैल्यूज जो है नेगेटिव हो जाएगा। बहुत इंपैक्ट पड़ता है सर, ये क्या नाम है अभिजीत, हमारे टाइम में भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका डेडलाइन है कि 9 साढ़े 9 बजे तक आपको इंटरव्यू सेशन में, ध्यान से मेरा बात सुनना, पहुंचना है। आपने इंटरव्यू में 9:30 के बाद पहुंचे हो, आपको अलाउ नहीं किया गया है। आपको बताया गया है कि लास्ट मिनट हम आपको अटेंड देंगे, लेकिन आपको कहा गया कि नो सॉरी, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है, हमें जो जरूरत था हमने वो, हमें मिल गया है। जानते हो हमारा परसेप्शन क्या जाएगा? तुरंत हमारा जो आइडियाज है वो नेगेटिव चला जाएगा, जिसकी वजह से इंसान सुसाइड तक कर लेता है। ये नहीं सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, आज मिस हो गया, नेक्स्ट वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट स्टार्ट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा अगर बनाते हैं तब जाके वो बनता है ना। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस अगर ऐसा बन गया कि हमें लाइफ में अगर ये चीज नहीं मिला, हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, डिमोटिव हो जाएंगे और हम सुसाइड तक कर लेंगे। तो परसेप्शन का जो इफेक्ट है वो टाइम के हिसाब से भी पड़ता है। टाइम भी बहुत बड़ा इंपैक्ट परसेप्शंस के ऊपर क्रिएट करता है। ठीक है, ओके सर। एम आई क्लियर? ये इस चीज को मानते यस हो कि सर। नहीं मानते हो? यस सर। आज जो इतना एनआईटी, नीट नीट क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स, जेई क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स, या फिर जेई क्वालिफाइड करने वाला है, नीट क्वालिफाइड करने वाला है, सुन रहे हो ना, कोचिंग सेंटर्स पर, दिल्ली दिल्ली स्पेशली दिल्ली गुजरात कोचिंग सेंटर्स पे सुसाइड कर ले रहा है। अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहा है, दे यूज टू डन द सुसाइड। व्हाई? यस दिस इज सर। बिकॉज परसेप्शंस उनको उस तरह से बन गया है अकॉर्डिंग टू टाइम। उनको टाइम में कॉपी सबमिट करना है, टाइम में असाइनमेंट सबमिट करना है, टाइम में अगर नहीं होगा तो ये आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। एवरी टाइम कोचिंग्स में उनको टाइम 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 करके उनका परसेप्शन में बिठा दिया है कि टाइम में अगर तुम नौकरी नहीं पाओगे तो तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो बंदा क्या करेगा? होपलेस बन जाता है। और आज उस कोचिंग की वजह से, उनका ट्रेनर की वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कि उनको उसका दिमाग में वो चीज बैठा दिया गया है। उसके बाद सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोसाइटीज में हम कैसे रहते हैं, हमारा इर्द गिर्द सोसाइटीज कैसा है, हाउ द नेबर्स आर, दे ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बैड, quite a very good impact or bad impact on our perceptions. For example, the social context surrounding a situation can profoundly influence our perceptions. Obviously, जैसे मैं बताऊं, the presence of others, social norms and group dynamics can shape how we interpret informations and behave. Obviously, आप एक ऐसा सोसाइटीज में रहते हो जिस सोसाइटीज का ईच एंड एवरी इंसान काम काज वाले सोसाइटीज है, तो देखिएगा आपको भी मन लगेगा कि डेली काम पे जाए, छुट्टी ना मारे, टाइम टू टाइम काम करे, टाइम में घर में आए। लेकिन ऐसा अगर सोसाइटीज में आप रहते हो जहां पर सुबह शाम दिन भर चौराहे पे अड्डा मारने वाला है,
तो कभी कभी आपको भी ऐसा लगेगा, आप देखिएगा उनसे दोस्ती बना के, कभी कभी आपको भी ये लगेगा कि चलो यार आज छुट्टी मार देते, जाके वहां अड्डा मार के आते हैं। ये होगा, कंफर्म ऐसा होता है। तो सोसाइटीज का भी जो इम्पैक्ट है ना, वो हमारे लाइफ में पड़ता है। क्यों, हम जो चीज देखते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और हम उसी चीज को बार बार दोहराते रहते हैं। जब वो चीज बार बार हमारे दिमाग में दौड़ता है, तो वो एकदम एक परमानेंट जगह बना लेता है। ठीक है, हम उस चीज को ट्रेन नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने विनोद कांबली और सचिन का एग्जाम्पल दिया, कि सचिन ने अपने दिमाग को ट्रेन किया है, और उसने कहा कि ये सब दौलत शोहरत जो है वो लाइफ टाइम आते रहेगा, हमेशा आते रहेगा, अगर मैं अपना गेम में फोकस करूं, मैं अपना बैटिंग में फोकस करूं। और वही किया, वो आज गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। लेकिन विनोद कांबली ने किया, पैसा आ गया, ये आ गया, शोहरत आ गया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं अब हीरो हूं। जाने में कितना वक्त लगता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। आज एक एसएलएम वाला, एसएलएम में पड़ा हुआ है, कपिल देव उनका खर्चा उठा रहे हैं, और ये भी कंडीशन लगाया है कि विनोद कांबली अगर तुम फिर से दोबारा अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हो या ड्रग्स एडिक्ट होते हो, फिर आपको कोई पैसा नहीं भेजा जाएगा। बीसीसीआई क्रिकेट की तरफ से 20,000 रुपया का एवरी मंथ उनको पेंशन दिया जा रहा है, ताकि वो सरवाइव कर सके, क्योंकि वो भी एक लेजेंड है, वो भी इज ए क्रिकेटर। बट उन्होंने सोसाइटीज, अपना माहौल, अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा चुन लिया कि वो उस चीज से आगे निकल ही नहीं पाया है, वो उस चीज से आगे सोच ही नहीं पा रहा है। सोचने समझने की क्षमता जो है, खत्म कर दिया गया है, बस पड़ा हुआ है। तो सोसाइटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इमोशंस पे, हमारे परसेप्शंस पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे। नेक्स्ट है कल्चर। ऑब्वियसली cultural norms and values shape our perceptions of the world. Different cultures may have different interpretations of behavior, gesture, social cues, potential leading to a misunderstanding. So, okay, of course, हमारे कल्चर्स जो है वो भी हमारे लिए एक परसेप्शंस, अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो क्रिएट करता है। बहुत सारे डिफरेंट जो कल्चर्स है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, डिफरेंट बिहेवियर, जेस्चर, सोशल क्यूज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। हमारा कल्चर्स हमें डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ए बंगाली, यू कैन थिंक इन अ बंगालीज वे। इफ यू आर ए पंजाबी, यू आर योर परसेप्शंस, योर थॉट प्रोसेस, योर वे ऑफ लीडिंग अ लाइफ समथिंग डिफरेंट। ओके, ये डिफरेंट डिफर करता है। तो देखिएगा, एक मारवाड़ी का परसेप्शन क्या होता है कि मुझे पैसा इनकम करना है। देखिए उनका कल्चर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आप बता रहे हैं ना, अक्सर कल्चर का इम्पैक्ट गिरता है, ऑब्वियसली गिरता है। एक मारवाड़ी फीमेल के, एक मारवाड़ी परिवार के जो लोग हैं, वो सोचता है कि हम, मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा। मारवाड़ी का बच्चा भी वही सोचता है कि मैं बड़ा होकर पैसा इनकम करूंगा। उनका, उसके पास अगर 10 लाख रुपया दे दिया जाए, वो 10 लाख रुपया में क्या करता है, या तो बिजनेस करने के लिए सोना खरीद लेता है, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड, ये ज्यादा से ज्यादा ऐसा कोई सामान खरीद लेता है कि वो आगे जाके उस चीज को बेच के वो 10 का 20 बना सके। लेकिन वही अगर हम जैसे बंगालीज, मिडिल क्लास फैमिलीज, जिसका वो सोचने की तरीका नहीं है, हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें 10 लाख आएगा, हम ईएमआई पे एक गाड़ी ले लेंगे। देखो कल्चर, हमारा कल्चर क्या है, ईएमआई पर एक घर ले लेंगे, और ईएमआई पे एक गाड़ी ले लेंगे। पैसा लग गया, फंस गया, पैसा तो दो गुना होगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज डिप्रिशिएशन हो जाता है। इकोनॉमिक्स पढ़े हो कि नहीं मुझे पता नहीं, अकाउंट्स पढ़े हो कि नहीं पता नहीं, ये सारा कुछ डिप्रिशिएट हो जाता है। आपने आज ही नया गाड़ी लिया, दूसरा दिन इसका डिप्रिशिएशन चालू हो गया। आपने अगर 17 लाख का गाड़ी लिया है, तो दूसरे दिन बेचने के लिए जाओगे तो आपको 15 लाख में मिलेगा, 2 लाख का डिप्रिशिएशन। लेकिन मारवाड़ी ये नहीं करेगा, मारवाड़ी सोचेगा कि मैं 10 को 20 कैसे बनाऊं। और हम क्या सोचेंगे, हम हम सोचेंगे मुझे 10 मिला है, सबसे पहले मैं मकान लूंगा, उसके बाद ईएमआई पर गाड़ी उठाऊंगा। ये कल्चर का प्रभाव है। समझ में आ गया? यस सर। और कोई आइडिया चाहिए? इतना सारा एग्जाम्पल तो दे दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर क्या है, समझ में आया जो भी बताया अभी तक? यस सर। पल्ले पड़ा कुछ? सब कुछ सर। चलिए ठीक है, इसलिए लाइव एग्जाम्पल्स दिया जाता है, ताकि जिंदगी में कभी भूलो नहीं। मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, values, attitudes, guiding
प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शंस, ये तो पढ़ा चुका हूं यार, फिर क्या हो गया, ये स्लाइड क्या रिपीट हुआ है क्या? ये तो पहले वाला पढ़ा है। वैल्यूज क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है। हाँ इसमें ये आ, हाँ रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। हाँ रिलेशनशिप शायद नहीं बताया मैम, थोड़ा सा रुक जाइए। वैल्यूज मैंने बता दिया है, एटीट्यूड मैंने बता दिया है। रिलेशनशिप्स क्या है, देखो वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स आर इंटरकनेक्टेड डेफिनेटली। वैल्यूज और जो परसेप्शंस है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वैल्यूज प्रोवाइडिंग ए फाउंडिंग फॉर एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स ऑफन रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज एंड गाइड आवर बिहेवियर इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। ये जो एक वैल्यूज और एटीट्यूड्स है, ये एक दूसरे के परिपूरक है। परिपूरक माने संपूर्ण, अगर अगर संपूर्ण परसेप्शंस जानना है तो ये जो दोनों है, ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, तब जाके परसेप्शंस या वैल्यूज या फिर रिलेशनशिप क्रिएट करता है। अगर एक में भी कम है, कुछ ज्यादा है, रेशियो अगर एक में कम है या एटीट्यूड में ज्यादा है, या एटीट्यूड में रेशियो कम है, वैल्यूज में ज्यादा है, तो ये रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली हमारे नॉर्मल जो रिलेशनशिप्स है, मम्मी पापा भाई बहन, सगा भाई बहन रिलेशनशिप में, ये चीज बहुत मायने रखता है। आपका वैल्यूज, आपका एटीट्यूड्स कैसा है। अगर आप अखड़ू वाला एटीट्यूड्स आप अपना रिलेटिव्स में दिखाओगे, तो आपसे धीरे धीरे वो डिस्कनेक्टेड होते रहेगा, दे विल गोइंग टू डिस्कनेक्ट। लेकिन हाँ आपका एटीट्यूड सही है लेकिन आपका वैल्यूज बहुत बढ़ गया है, तब भी आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। बताओ तो, आज आपके जो भी, आज हमारे जो भी रिलेटिव्स है पुराने से पुराने, उसके साथ कोई रिश्ता है? फ्रैंकली अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूंगा, आप मुंह उठा के जवाब दोगे नहीं सर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए आपको बता देता हूँ, देखो धीरे धीरे कैसे दूर होता है। मामा का लड़का, मामा का लड़की, ठीक है, फिर चाचा का लड़का लड़की, उसका फिर शादी हो गया, उसका लड़का लड़की, क्या हमारे साथ उसका रिलेशनशिप है क्या? नहीं है। एक जगह आके हम लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मेटरन अंकल की बेटी की शादी है, उसका एक अरब इनविटेशन हुआ है, हम लोग इनवाइट में गए हैं, हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, चलिए ठीक है। अब जैसे उसका फैमिली मेंबर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमारे से दूरी कटता जा रहा है, धीरे धीरे वो रिलेशनशिप खत्म हो जा रहा है, एक जगह आके रिलेशनशिप भी स्टैग्नेंट हो जाता है। आज मैं आपको एक और चीज बताता हूं फ्रैंकली, जब दादा दादी जीवित था, जब अलाइव था, तो हम लोग मामा घर बहुत ज्यादा जाते थे। वी यूज्ड टू एवरी वीकेंड, हॉलीडेज, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, दुर्गा पूजा, वी यूज्ड टू गो एंड सेलिब्रेट इन अवर दादा दादीज घर। बट आफ्टर देयर डेमिस, सैड सडन डेमाइस, जब वो चले गए इस दुनिया से, हमारा जाना आना क्या सेम रह गया? बताओ तो, रहा कुछ सेम रहा? हम वैसे नो जाते सर। रहे क्या? नहीं। तो ये जो चीज है ना, ये एक जगह जाके फिर स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, उसके बाद रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। क्यों जानते हो? या तो वैल्यूज बढ़ गया, या थिंकिंग या एटीट्यूड्स बढ़ गया, या फिर एटीट्यूड घट गया है, वैल्यूज बढ़ गया। अगर दोनों समान रहता, इक्वल रहता, तो रिलेशनशिप में कभी खटास नहीं आता, या रिलेशनशिप कभी दूरी नहीं बनता। लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ बढ़ गया है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी एक दूसरे से भाग गया है, स्टैग्नेंट हो गया है, रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना? दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप्स। ये भी परसेप्शंस हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे वैल्यूज में बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। मैंने जो बात पे अभी आपको बताया ना, थोड़ा सा गौर करना। तुम बोलोगे नो सर आपने जो कहा सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। रिलेशनशिप में आप जाके धीरे धीरे स्टैग्नेंट हो रहा है। हम जैसे फ्रीली यहां वहां अपना नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची के घर जाते थे, आज उनके बेटे, उनके फैमिली के घर हम उस तरह से नहीं जा पाते। साल में एक बार, एक आध बार कभी चल जाते तो चल जाते, अदरवाइज नहीं। धीरे धीरे वो दूरिया बनने लग गया है। क्यों? या तो वैल्यूज बढ़ गया, या एटीट्यूड घट गया, या एटीट्यूड्स बढ़ गया, वैल्यूज घट गया। सेम। एम आई क्लियर? यस सर। चलिए मैम लास्ट स्लाइड। ओके, एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। हम वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स को कैसे एक्सप्लोर करेंगे? नंबर वन, सबसे पहले टाइप्स ऑफ वैल्यूज। देखो ये क्वेश्चंस में आ सकता है अभिजीत, मार्क कर लेना कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज कितना तरह का होता है? वैल्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज टर्मिनल,
इंस्ट्रूमेंटल, ये दो तरह का होता है। वैल्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज टर्मिनल। पहला वैल्यूज है टर्मिनल, जिसमें डिजायर्ड, एंड स्टेट्स, ये सब आता है। इंस्ट्रूमेंटल, जैसे फॉर एग्जांपल डिजायर, एंड स्टेट, अचीविंग समथिंग, हैप्पीनेस, दिस ऑनेस्टी, ये सारा जो है वैल्यूज का एक प्रकार है। दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज का सोर्स कहां से है? वैल्यूज आर प्राइमरली शेप्ड बाय फैमिली, फ्रेंड, एजुकेशन, कल्चर एंड रिलीजियन। यहां से वैल्यू क्रिएट होता है। These influences contribute to our understanding of right, wrong, shaping our beliefs and priorities. यहां से वैल्यू स्टार्ट होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा फैमिली कल्चर्स, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा फैमिली सर्कल, ये सारा कुछ कंट्रीब्यूट करता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा आगे जाके हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। एटीट्यूड कितने प्रकार के हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। Attitudes can be categorized as cognitive based on belief and thought, affective based on feelings and emotions, and behavioral based on actions and intentions. इतने तरह का एटीट्यूड्स है। और सोर्स क्या है एटीट्यूड्स का? सोर्स, एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, सोशल लर्निंग एंड एक्सपोजर टू मीडिया। ये सब सोर्सेस है। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, social learning or media experiences. These all are the sources of attitudes. Clear है? ये सब समझाने के नहीं है, ये सब थोड़ा theoretical पार्ट है, थोड़ा पढ़ लेना, क्वेश्चंस आएगा। ओके सर। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। चलिए खत्म हो गया, और तो कुछ बाकी नहीं है। ओके, हो तो गया मैम, वैल्यूज वही सेम चीज है, खत्म हो गया। सेम सेम, ये पहला इंट्रोडक्शन वो लर्निंग में पढ़ा चुका हूं, ये रिपीट हो गया है। दिस ऑल आर रिपीटेड। खत्म हो गया। हाँ नया ऐसा है तो यूनिट 3 सरब, ये सॉरी बार बार सरब जी आ रहे। अभिजीत नया स्लाइड ये